क्लीम बीज मंत्र को भगवान ने फूंका अपने अधर सुधा के साथ में बंसी के छिद्रों से, तो वेणु छिद्र निर्गत पीयूष, वेणु छिद्र निर्गत पीयूष अनावरण गोपांगनाओं के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हो गया और हृदय में पहुंच गया। तो अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतो वयस्यैः वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्णौ जैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपांगनाओं को एक एक पल जुगों के समान बीतता था। उन्हीं ने इन रात्रियों को अपने सहवास सौभाग्य के लिए नियुक्त किया था। ब्रजांगनाएं संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या समझती हैं? यहाँ कहती हैं कि सबसे बड़ा फल यही है जिन्हें विधाता ने नेत्र दिए हैं, वे अपने समवयस्क बालकों के साथ पशुओं को गोष्ठ में प्रवेश कराते हुए दोनों नंद कुमारों के अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष मंडित बंसी विभूषित मुखार बिंद का पान करें। क्या बात। अनुरक्त नंद कुमारों के अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष मंडित बंसी विभूषित मुखार बिंद का पान करें। इसके सिवा यदि कोई और भी फल हो सकता हो तो हम उसे जानती नहीं। स्मरण रहे ये श्रुतियाँ हैं, साक्षात श्रुति देवियाँ हैं। यदि यही नहीं जानती तो और कौन जानेगा? यही तो बता रही संसार भर को। इस श्लोक में ब्रजेश सुतयो ये तो द्विवचन है, किंतु वक्त्रम एक वचन है। इसका क्या रहस्य है? तात्पर्य यह है कि गोपांगनाओं का अभिमत तो केवल भगवान श्री कृष्ण का ही मुखचंद्र है, परंतु परकिया थी ना, इसलिए अपना भाव छिपाने के लिए द्विवचन यहाँ दे दिया। किंतु जब तक वे प्रेमातिशय से विभोर नहीं हुई तब तक तो भाव गोपन कर लिया, भाव का गोपन गुप्त। पर प्रेमातिरेक होने पर वे अपने को न संभाल सकी और उनके मुख से वक्त्रम अनुवेणु जुष्टम निकल गया। उस वेणुजुष्ट मुख का, वेणु से जूठा हुआ जो मुख है भगवान का, विशेषण अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम इसको बताया गया। अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, कटाक्ष जिसमें अनुरक्त हो जाता है उससे मुक्त। ये उसकी मधुरता और लावण्य सूचित करने के लिए है, अर्थात जिन भगवान श्री कृष्ण के मुखचंद्र पर अनुरागिणी गोपांगनाओं के कटाक्ष बाण छूटते थे, अथवा जिस मुख में अनुरागिणी ब्रजांगनाओं के लिए कटाक्ष मोक्ष होता था, अतः भगवान का रसस्वरूप मुख ही ब्रजबालाओं का ध्येय है। उन्हें भगवत संबंध ही परम अभिलषित था, इसी के लिए वे दूसरों से ईर्षा भी करती थीं। एक जगह वे कहती हैं, धन्यास्तु मूढ़मतयोऽपि हरिणेता या नन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। अरे ये हरिणियाँ बहुत धन्य धन्य है, अचेतन, और इन्हें वस्तुतः भगवान के प्रति अनुराग है या नहीं, इसी से वह कहती हैं कि इन हरिणियों का जो प्रेम रस प्लुत नेत्रों से निरीक्षण है, प्रेम रस में डूबे हुई इनकी आँखें और जो कृष्ण भगवान को देख रही हैं, उसके द्वारा वे मानो भगवान की पूजा ही कर रही हैं। यही नहीं, वे वहाँ की भीलनियों के सौभाग्य की भी सराहना करती हैं गोपांगनाएं। वो कहती, तुमको सखी मालूम नहीं है, पूर्णा पुलिंद्य उर्गाय पदाब्जरागो श्री कुंकुमेन दयितास्तनमण्डितेनो तद्दर्शन स्मर रुजस्तृणरूसितेनो लिम्पन्त्य आनन कुचे सुजहुस्तदाधिम।
वृंदारण्य के जो तृण हैं और गुल्म हैं और लताएं हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का संयोग होने कारण उनमें जो भगवान के पाद पद्मों में लगा हुआ प्रियतमाओं का कुछ कुमकुम लग गया। उनके कुचों में लगा हुआ लालिमा कुमकुम वो उसमें लग गया। उसके सौभाग्य से, सौगंध से विमुग्ध होकर कामज्वर से संतप्त हुई भीलनी जो जंगल में रहती थी, उस कुमकुम को अपने हृदय और मुख में लगाकर उस ताप को शांत करती हैं। तो हे सखी, वे बड़ी भाग्यशालिनी। हम लोग कितनी निर्भाग्या हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के साथ अनुरागिणी ब्रजांगनाओं का संयोग कराने वाली इन रात्रियों की विलक्षणता का वर्णन कौन कर सकता है। ये रात्रियां जो इकट्ठा हो गई, भगवान पिता रात्रि रात्रि की आ रही। जब से भगवान ने कहा था महिमा रंग था छपा, तभी से गोपांगनाओं की दृष्टि इन्हीं रात्रियों पर लगी रहती थी। इन रात्रियों का सर्वत्र ताह इमाह आदि सर्व नामों से ही वर्णन किया गया है। एक बार भगवान ने भी उद्धव जी से कहा था, तास्ता छपा प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ताः पुनरंगतासां हो हीना मया कल्पसमा बभूवुः। हे उद्धव, उन ब्रजांगनाओं ने अपने परम प्रियतम मेरे साथ हुए अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियां आधे क्षण के समान बिता दिया। इतनी अनंत अनंत रात्रियां थी और उनको बिताया आधा क्षण में। जिस प्रकार समाधिस्थ योगियों को अत्यंत दीर्घ काल का भी कुछ मालूम नहीं होता, उसी प्रकार मेरे साथ उन्हें वे रात्रियां कुछ भी न जान पड़ी, किंतु अब मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए कल्प के समान हो जाती थी। यहाँ मया शब्द में भी विलक्षणता है। इससे असमत प्रत्यय गोचर शुद्ध पर ब्रह्म भी ग्रहण किया जा सकता है। उसके साथ योग होने पर भी समय कुछ मालूम नहीं होता, अतः इससे पूर्ण जोगींद्र भी ग्रहण किए जा सकते हैं। परंतु यहाँ असमत प्रत्यय गोचर शुद्ध ब्रह्म अभिप्रेत नहीं है, बल्कि वृंदावन गोचर परमानंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ही अभिप्रेत है। फैली हुई वस्तु यदि इकट्ठी हो जाए तो उसमें कुछ विलक्षणता हो ही जाती है। अतः जो व्यापक पूर्ण तत्व श्याम सुंदर रूप में वृंदारण्य में गोचर हुआ, उसमें विलक्षणता होनी चाहिए। वृंदावने गाः चारयति वृंदावन गोचरः। वृंदावन में गौएं चराने के कारण भगवान वृंदावन गोचर हैं। जो परब्रह्म निर्विशेष है, वही यदि वृंदावन में गौ चराने वाला हो जाए तो उसके प्रति प्रेमातिशय होना ही चाहिए, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म स्वारस की प्रीति का विषय नहीं हो सकता। उसका विषय तो यह वृंदावनस्थ कृष्ण ही हो सकता है। जो निर्विकार है, निराकार है, वो कभी भी प्रेम का विषय नहीं हो सकता। स्वारस की प्रीति प्रायः सजातियों में ही होती है। भगवान श्री कृष्ण प्रथम तो मनुष्य रूप में अभिव्यक्त हुए, फिर गोप होने के कारण उनके सजातीय ही थे। इसलिए ऐश्वर्य आदि शून्य होने के कारण, ऐश्वर्य से शून्य होने के कारण उनके प्रति गोपों का निसंकोच भाव रहता था। इसी से गोपाल रूप से प्रकट हुए भगवान के प्रति उन गोपालिकाओं की निसंक प्रीति हो गई। अथवा वृंदावने वृंदावन वर्तिनाम गाहा इंद्रियाणि चारयति स्वस्मिन् प्रवर्तयत इति वृंदावन गोचरः। अब इसका दूसरा अर्थ, वे वृंदावन वर्ती गोप बालक गोपांगना और वत्स और पशु और पक्षी और सरीसृप सरक करके चलने वाले जीव सभी की इंद्रियों को अपने प्रति प्रवृत्त करते हैं। इसीलिए वो वृंदावन गोचर है, सबको अपनी ओर खींच रहे हैं। और जो भगवान ब्रह्मादि की भी इंद्रियों के अगोचर हैं, ब्रह्मादि की इंद्रियां भी उनको देख नहीं पाती हैं। जो बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्रों की इंद्रियों के भी विषय नहीं होते, वही अपनी असीम कृपा से वृंदावनवर्ती जीवों की समस्त इंद्रियों के विषय हो रहे हैं। इसी से कहा है, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या वास्यंगतानां परदैवतेनो मायाश्रितानां नरबारकेणो
मायाश्रितानां नरदारकेणो साकं विजह्रः कृतपूर्णपुञ्जाः। उन परम पुण्यवान ब्रजवासियों ने उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ क्रीड़ाएं की जो सत्पुरुषों के लिए साक्षात ब्रह्मानंद मूर्ति, भावुक भक्तों के परम इष्ट देव और माया मोहित पुरुषों के लिए नर बालक थे। कैसा विषय आ गया। सत्पुरुषों के लिए तो साक्षात ब्रह्मानंद मूर्ति थे। ओ सत्पुरुषों के लिए वो भगवान ब्रह्मानंद मूर्ति थे और भावुकों भक्तों के लिए इष्ट देव थे और माया मोहित पुरुषों के लिए नर बालक थे। जो माया से मोहित है उनके लिए मनुष्य रूप में है। भावुकों का तो ऐसा कथन है कि जो ब्रह्म औपनिषदों के लिए केवल श्रुति व्याप्य है, बड़े बड़े भक्तों की भी केवल भावना का ही विषय है, और जो अज्ञानियों के लिए एक बालक मात्र है, वही जिन्हें खेलने को मिल गया। उन ब्रजवासियों के सौभाग्य की क्या महिमा कही जाए। ग्राम्य समम ग्राम्यवदी सचेष्टितम। उन गंवार ग्वाल बालों के साथ वे ग्रामीणों की सी ही चेष्टाएं किया करते थे। ये उनके प्रेमातिशय का ही फल था कि उनके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, उनके साथ कंधे में चढ़ करके एक दूसरे के ऊपर भी खेल रहे हैं। वो पर ब्रह्म निर्विकार निराकार परमात्मा जो यहाँ पर वृंदावन गोचर हुआ, वो ब्रह्म खेल रहा है सबके साथ, क्रीड़ा कर रहा। कितना बड़ा आश्चर्य था। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। इस मन के द्वारा इतने जन्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं आया, पकड़ में नहीं आया आज तक। हम जन्म जन्मांतरों से उसी गंतव्य की बात कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतरों से हम खोजते चले आ रहे हैं। क्यों हम पैदा हो रहे हैं और क्यों मरते हैं? हम खोज रहे हैं किसी वस्तु को, जहां से हम बिछुड़े हैं वहां से हम खोजते चले आ रहे हैं। इसीलिए अवधूत गीताकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं, न ताता न भूमिर न तोयम पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, तू एक का साक्षी सदा निर्लेप है चैतन्य घन। तू क्या है? पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, तू एक का साक्षी सदा निर्लेप है चैतन्य घन। चैतन्य को घन कर भिन्न तन से शांति अक्षय पाएगा। यदि इस चैतन्य को इससे अलग कर ले तो शांति मिल जाए। जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय तज तातरे, आर्जो क्षमा संतोष सम दम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है ये सजाग से झट भाग कर, आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। चिन्मात्र मैं ही सत्य हूँ ये विश्व सारी कल्पना, ऐसी किया कर भावना स्वच्छंद हो सुख से विचर। तो इस प्रकार वो न संदृशे तिष्ठत रूपमस्य मनसा न मनुते, इन वचनों में कहा गया है कि ब्रह्म तो समस्त इंद्रियों का अविषय है, यानी इन इंद्रियों से ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्म कोई रूपवान तो है नहीं, जब रूप ही नहीं है तो दर्शन कैसे हो? वो वृंदावन वासियों की इंद्रियों का विषय कैसे हो सकता है? तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यन मनसा न मनुते इत्यादि श्रुतियों के अनुसार वो समस्त इंद्रियों का अविषय होने पर भी दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, ये श्रुति कह रही है अग्र बुद्धि, बुद्धि के अगले भाग में वो देखा जाता है। ये श्रुति के अनुसार सूक्ष्म बुद्धि का विषय वो ब्रह्म है, ये बता दिया। इसी प्रकार वो प्रेम दृष्टि का भी विषय हो ही सकता है। जिस प्रकार दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, इस श्रुति को देख करके आप ये कल्पना करते हैं कि वो संस्कृत बुद्धि का ही विषय है, असंस्कृत बुद्धि का विषय नहीं होता, उसी प्रकार हम भी ये कह सकते हैं कि वो प्रेम दृष्टि का विषय है, क्योंकि इस संबंध में ये वाक्य प्रमाण है। भक्त्या त्वनन्या शक्यो अहमेवं विधोर्जुनो ज्ञातुं द्रष्टुं न तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपो। गीता। हे अर्जुन,
भक्ति अनया अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा हम देखने में के योग्य हैं, हमको देखा भी जा सकता है, जाना भी जा सकता है तत्व के द्वारा। नित्याव्यक्तो ही भगवान ईक्षते निज भक्तिताः। यदि कहो कि नहीं, मन से ब्रह्म नहीं देखा जा सकता, दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया, इस वाक्य का अर्थ केवल इतने है कि महावाक्य के श्रवण से ब्रह्म का आवरण निवृत्त होता है, फिर तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म का स्वतः ही स्फुरण हो जाएगा। तो हम भी यही कह देंगे कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, प्रेम दृष्टि से केवल उसका आवरण निवृत्त हो जाता है। वो स्वयं प्रकाश है और प्रेम दृष्टि से केवल उसका आवरण जो है उसके ऊपर लगा हुआ माया का वो अलग हो जाता है और वो दिखाई देने लगता है। अब यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि इंद्रिय गोचरत्व रूपी हेतु के कारण ब्रह्म मिथ्या है, तो ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों की अविषयता तो परमाणुओं में भी है, परमाणु में भी इंद्रियों की अविषयता है, तथापि वे मिथ्या नहीं माने गए। अतः इंद्रिय गोचरता हेतु मिथ्यात्व का साधक नहीं है। इससे सिद्ध हुआ श्री कृष्ण के सहवास के कारण ही ब्रजांगनाओं ने अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियां क्षणार्ध के समान बिता दी थी, और अब उनके बिना ही उन्हें साधारण रात्रियां भी कल्प के समान हो रही हैं। अतः जिन रात्रियों ने उन्हें इतना सुख पहुंचाया वे अवश्य विलक्षण ही थी। दूसरा तात्पर्य है कि महाराज परीक्षित को एक बड़ा संदेह था। उनके मन में इस बात का बड़ा उद्वेग था कि भगवान तो बड़े ही भक्त वत्सल है, उन्होंने सदा ही भक्तों के ऊपर बड़ा अनुग्रह प्रदर्शित किया। नंद उपनंद आदि वृद्ध गोपों को तो उन्होंने अपनी दिव्याति दिव्य लीलाएं दिखाकर परमानंद प्रदान किया, उन्हें ब्रह्महृद और महावैकुंठ का भी दर्शन कराया। परंतु जो गोपांगनाएं अनेकों जन्मों से उनकी मधुर भाव से उपासना कर रही थीं, जिनमें अन्य पराश्रुतियाँ, ऋषिचरी गोपांगना, देवकन्या गोपांगना, साधन सिद्धा गोपांगना, ब्रजांगनाएं सम्मिलित हैं, यहाँ तक कि उनमें से अनेकों ने तो भगवत संस्पर्श की कामना से ललिता और विशाखा आदि नाम जिनके पड़े थे वे यूथेश्वरी थी, एक एक यूथ की मालिक थी, क्योंकि 16,001 थी, 16,001 थी, 16,001 ये थी, तो 64 कोटि वहाँ गोपांगनाओं का वर्णन है। तो रामावतार में भी जितने भी अयोध्यावासी थे, उन्होंने जिन जिन ने कहा कि लाला बड़े सुंदर लग रहे हैं, लाला ने कह दिया आओ वृंदावन में, वहीं हम तुमसे मिलेंगे। जनकपुरी में गए, वहाँ पर कहें बहुत बढ़िया बालक, तो बहुत सुंदर, क्या बात, यही लगता मुँह चूम लें। तो भगवान ने कहा आओ वहाँ पर मुँह चूमो, आकर के वहाँ मिलेंगे वृंदावन में। जब चित्रकूट में पहुँच गए तो वह किरातिनियाँ भीलिनियाँ सब इसी प्रकार कहती बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्या बतावें, ऐसा मन करता है कि गले लगा लें। तो भगवान समझ गए, तो कहा आ जाओ वहीं पर, हम तुमको मिलेंगे वहीं पर। वामन अवतार में बलि की पुत्री थी कुब्जा, कृष्ण अवतार में मिलेंगे। हाँ, उससे भी कह दिया कि आओ वहीं पर हम तुमको मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ अवतार में यहाँ नहीं तो हम मिलेंगे, वामन है, ब्रह्मचारी हैं, यहाँ तो हम इसलिए आए नहीं, वहीं पर हम मिलेंगे तुमको। यहाँ पर उसको उन्होंने पकड़ करके सीधा कर दिया। टाइम दे दिया। तो इस तरह से ललिता विशाखा आदि यूथेश्वरियों की ही उपासना की थी। उन सबकी ओर से न जाने भगवान क्यों उदासीन थे, उनकी मनोकामना भी तो पूर्ण होनी ही चाहिए। भगवान तो आप्तकाम है, फिर गोपांगनाओं की मनोकामना कैसे पूर्ण हो। गोपांगनाओं की तो यह अभिलाषा बहुत समय से थी, किंतु जब तक भगवान को रमणाभिलाष न हो तब तक उनकी पूर्ति कैसे हो। रमण की अभिलाषा तो हो। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, ऐसी रात्रियों को देख करके और रमण करने का मन बनाया। तो वही है रमणाभिलाष। तब तक उसकी पूर्ति कैसे हो। परीक्षित को संदेह हो रहा था कि जी सुखदेव जी बोल उठे, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। ये रास पंचायत ध्यायी का पहला श्लोक है। यही हमारा चल रहा, 15 दिन हो गए। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिताः।
भगवान अपि उपासिता मायां वीक्ष, भगवान उपासना करने वाली माया को देखा। ये गोपांगनाएं बहुत समय से कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं, सवेरे उठ करके कार्तिक स्नान करती हैं और माघ स्नान कर रही हैं, वैशाख स्नान कर रही हैं और हमारी ही पूजा कर रही हैं और कहती हैं कि ये हमारी भगवान ऐसी कृपा करो कि नंद गोप सुत, नंद गोप के जो पुत्र हैं वो हमारे पति हों, यही मंत्र जप रही थी। ये सहस्त्रों जो कर रही हैं उनके द्वारा इस जन्म और पूर्व जन्मों में उपासित हुए भगवान ने भी माया की ओर देखकर ये विलक्षण रात्रियां बनाई। इन मुनि रूपा और श्रुति रूपा ब्रजांगनाओं के भी कई भेद हैं। श्रुति रूपा ब्रजांगनाओं में जो अनन्य परा हैं उनमें भी माननी और मुग्धा, ये दो भेद हैं। श्रुतियां निषेध मुख से परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, वे माननी हैं। जैसे नेति नेति अर्थात उस परमात्मा की हित नहीं है, हित नहीं है, वो अनंत है। अशब्दमसपर समरू समव्ययम शिवम प्रशांतम मनिषं भवामि, वो अशब्द है, शब्द के द्वारा जाना नहीं जा सकता, स्पर्श करके भी नहीं जाना जा सकता, अव्यय है, कभी उसका नाश नहीं होता है। इस प्रकार भावुकों ने इसके बड़े विलक्षण तात्पर्य व्यक्त किए हैं। जिस प्रकार मानिनी नायिका ऊपर से अनभिलाष दिखलाते हुए भी भीतर से सर्वथा नायक का ही अनुसरण करती है, उसी प्रकार ये निषेध मुख श्रुतियाँ भी ना करके ही अपने परम ध्येय परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। इसीलिए नेति नेति जहि गावहि वेदा, नेति नेति वचनामृत बोलती हैं तथा मुग्धा साक्षात रूप से परब्रह्म का निरूपण करती हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो मुग्धा जो गोपांगना थी वो ये मानती कि सत्यम ब्रह्म, ये ब्रह्म ही सत्य रूप में है। और जत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, और जिनके साक्षात अपरोक्ष न दिखने वाला ब्रह्म हमें सामने दिखलाई दे रहा है, ये मानती। तो वो मुनिचरी गोपांगना थी। और श्रुतिचरी गोपांगना इस तरह की थी। जो अन्य परा श्रुतियाँ हैं, मुनिचरी और देव कन्या रूपा ब्रजांगनाएँ हैं, उनमें कोई तो सख्य भाव वाली हैं, कोई कांत भाव वाली हैं, कोई सखा बनाना चाहती हैं, कोई पति बनाना चाहती हैं, और कोई उनको इनमें सख्य भाववती परिपक्व है। जो सख्य सखा बनाना चाहती हैं वो परिपक्व हो चुकी हैं, और कांत भाववती जो हैं अपरिपक्व हैं, वो परिपक्व नहीं हैं। और सख्य भाव वालियों का नित्य निकुंज लीला में भी प्रवेश है, क्योंकि उनका व्रत तत् सुख सुखित्व है। तथा जो कांत भाववती हैं वे भी ललिता जी की उपासना करके सख्य भाववती हो जाती हैं। मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाः ब्रह्ममां परमं प्रापुः संगाच्छत सहस्रशः। भगवान कहते हैं जो मेरे में जार भाव रखने वाली, विषय भोग करने की इच्छा रखने वाली, मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी, वे भी यूथेश्वरी आदि के संग से मुझ परब्रह्म को प्राप्त हो गई। ब्राह्मण लोग बहुत दिनों से वृंदावन में यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने एक दिन कहा कि बड़ी भूख लगी है, तो जाओ यहाँ यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी स्त्रियों के पास घर में जाओ और कहो कि कृष्ण भगवान आए हैं, यहाँ कृष्ण यहाँ आए हैं, नंद गोप नंद के पुत्र, और उनको भूख बहुत लगी है तो खाना मंगाया है, भोजन वो दे दीजिए। तो सब बालक गए, तो वहाँ से ब्राह्मणों ने भाग जाओ यहाँ से, यज्ञ करने वालों ने तो भगा दिया यज्ञशाला से, कहा ये हीर के बालक सब आ गए हैं, खाना मांग रहे हैं, हम लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हैं भगवान के कि खाना तुमको दे दें। उनको भगा दिया। भगवान ने फिर भेजा कि अब तुम उनकी स्त्रियों के पास जाओ। तो ये स्त्रियों के पास गए, उन्होंने आपस में विचार किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुण करुणा वर्णालय, अकारण ही बिना कारण के और करुणा के दया करने के जो समुद्र हैं वो भगवान आए हुए हैं और भूखे हमसे भीख मांग रहे हैं। अहो हमारा भाग्य कितना धन्य धन्य है, हम देंगे बना बना करके जल्दी से, बड़ी जल्दी। और सब तैयार हो गए। तो बहुत कहाँ जाओगे, भीतर रहो करके, नहीं मारते हुए तुमको ब्राह्मणों ने आकर के, जो जान गए कि हमारी औरतें भागी जा रही, उनको रोका, रोक लिया तो कमरे के अंदर ही उसने प्राण दे दिया। 1 2 3 4 बहुत चली गई। जो वहाँ पहुँच गई वो तो पहुँच गई, और उनसे भगवान से फिर वो बड़े प्रेम से मिली
लेकिन जो नहीं पहुंच पाई यहीं पर थी, वो प्राण छोड़ करके पहले ही उनके पास पहुंच गई। जय हो। तो कहते हैं कि मेरे में जार भाव भोग बुद्धि रख करके भी मेरे स्वरूप को जो नहीं जानती थी, वे अपनी यूथेश्वरियों के साथ में रह करके मेरे स्वरूप को